हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। ठीक है, अब देखिए यह जो त्रिभुज है इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं। इसको कोण ए मान लेते हैं, इसको कोण बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोण सी पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, यानी कोण सी के पास यहाँ पे थीटा बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी कर्ण बटे आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे यानी कर्ण बटे आधार होता है, तो इस थीटा के लिए, ठीक है, थीटा के लिए जो कर्ण होगा वह क्या होगा, AC होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, AC बराबर 13 लिख देंगे। इसलिए कि कर्ण हमारा क्या दिया है, 13 दिया है, इसीलिए यहाँ पे AC जो होगा, इस थीटा के लिए AC जो होगा वह हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। इसको लिख देते हैं यहाँ पे कर्ण। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नीचे क्या दिया इसमें, यानी आधार दिया हुआ है। ठीक है, और थीटा के लिए आधार जो होगा वह क्या होगा, BC होगा। तो BC जो होगा यानी आधार वह कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे आधार लिख देते हैं। ठीक है, और इस थीटा के लिए यानी यहाँ पे जो कोण, और इस थीटा के लिए AB जो होगा वह क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, लंब होगा, तो लंब क्या करना है हमको, ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम कैसे यहाँ पे ज्ञात करेंगे, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हमको क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से लंब हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का क्या लिख देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लंब जो दिया है वह क्या दिया है, AB दिया है, तो यहाँ पे AB का वर्ग कर देंगे बराबर, और कर्ण इसमें क्या दिया है, AC दिया हुआ है, तो AC का वर्ग कर देंगे। ठीक है, माइनस आधार इसमें क्या दिया है, BC दिया है, तो BC का वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए AB इसमें हमको ज्ञात करना है, तो AB का वर्ग बराबर, अब AC इसमें दिया है, तो AC का मान कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 का वर्ग कर देंगे माइनस, अब BC का मान कितना दिया है, 12 दिया है, 12 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो AB का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे, 13 13 में 169 हो जाएगा, माइनस 12 का वर्ग करेंगे, 12 पर हम 144 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 169 में 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी AB का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो AB का वर्ग बराबर यहाँ पे 25 किसका वर्ग बनता है, 5 का, तो 5 का वर्ग बन जाएगा। अब देखिए वर्ग से वर्ग को यदि काट देते हैं तो AB बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 5 बचेगा, यानी AB बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, लंब यानी हमको कितना ज्ञात हो गया, 5 ज्ञात हो गया। ठीक है, अब हमको इसमें किस किस का मान ज्ञात करना है, यानी इसमें कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो किसका किसका मान ज्ञात करना है, इसमें देखिए यहाँ पे यानी साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, और कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है, और कोसेक थीटा का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, बाकी सेक थीटा का मान इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है,
अब देखिए थीटा के लिए लंब क्या दिया है, ए बी दिया हुआ है और ए बी का मान कितना है, 5 है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5 बटे और इसके बाद कर्ण दिया हुआ है, ठीक है। तो कोण थीटा के लिए इसमें क्या दिया है, यानी 13 दिया है, तो यहाँ पे 13 लिख देंगे, ठीक है। यानी साइन थीटा बराबर कितना हो गया, 5 बटा 13 हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए थीटा के लिए आधार कितना दिया है, BC दिया है और BC का मान कितना है, 12 है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 बटे, ठीक है। और कर्ण इसमें क्या दिया है, AC दिया हुआ है, तो इसीलिए कर्ण का मान इसमें कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 लिख देंगे, ठीक है। यानी कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 12 बटा 13 हो गया, ठीक है। अब टेन थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। यानी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो थीटा के लिए लंब इसमें क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा और AB का मान कितना दिया है, 5 दिया है, 5 लिख देंगे बटे और थीटा का इसमें थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, BC होगा और BC का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 लिख देंगे, ठीक है। यानी टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 5 बटे 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉट थीटा का मान ज्ञात करेंगे, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। यानी कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। तो थीटा के लिए इसमें आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा और BC का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 लिख देंगे बटे और थीटा के लिए लंब इसमें क्या होगा, AB होगा और AB का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कोसेक थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, यानी कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। अब देखिए थीटा के लिए यहाँ पे कर्ण क्या होगा, AC होगा और AC का मान कितना दिया है, 13 दिया है, 13 लिख देंगे बटे और थीटा के लिए लंब इसमें क्या होगा, AB होगा और AB का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, हमको किस किस का मान ज्ञात करना था, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का और कोसेक थीटा का, और सबका मान हमने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। इसीलिए यही जो होगा वह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।